आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट जयश्री दादीच एवं भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस नेताओं पर भाजपा के आंदोलन से घबराकर आनन फानन में बस स्टैंड से गणेश मंदिर तक सड़क का शिलान्यास करने सहित अनेक आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता बुद्धि प्रकाश सोनी, भागीरथ करवा, अमित मौसून, शाकिर खान बेसवा, देवेंद्र भाटी, पार्षद दीनदयाल पारीक, पुरुषोत्तम शर्मा, गौरव इंदौरिया, मनोज पारीक, हरिओम खोड़, चंद्रप्रभा सोनी, सुरभि पांडे, रेवंतमल पंवार, नरेंद्र गुर्जर आदि भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं कि भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा और क्या आरोप लगाए हैं। तो मेरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं कि वर्षों से जिस तकलीफ को वो झेल रहे थे, अब फाइनली वो काम शुरू होने वाला है और उसका शिलान्यास कल हो चुका है। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैं अपने मीडिया भाइयों को देना चाहूंगी, जिनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता और कर्तव्य निष्ठा की ये सुफल परिणाम हमें प्राप्त हुआ है कि आज सुजानगढ़ का मुख्य मार्ग बनने जा रहा है। उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी ऑटो यूनियन वालों को, व्यापारियों को या उन सभी आंदोलनकारियों को जिन्होंने मेहनत की इस रोड के लिए, मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महोदय ने कल एक बात कही कि 3 दिनों में क्या बीजेपी वालों ने ये काम शुरू करवा दिया। मैंने कौन सी सोशल मीडिया पर या कहां पर मैंने ये कहा कि ये काम 3 दिनों में शुरू हुआ है? 3 दिन पहले आपके कान तक ये बात पहुंची है, इस बात को मैं जरूर हाँ भरती हूँ। 2 वर्ष से लगातार प्रयत्नशील है हमारे पूरे भाजपा कार्यकर्ता और सुजानगढ़ की आम जनता, लेकिन आपने कभी संज्ञान नहीं लिया इस बात का कि सुजानगढ़ की इस मुख्य मार्ग से किसी को तकलीफ हो रही है। लेकिन जब जन आंदोलन की चेतावनी आपके कानों तक पहुंची, तब जाकर आपने अफरा तफरी में ये शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कल एक बयानवीर जो बहुत अनुभवी माने जाते हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि क्या है विपक्ष का क्या रोल है इस मार्ग में। तो लिसन मी केयरफुली मिस्टर बयानवीर, दैट बोथ पार्टीज आर एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। आपको अभी तक ये नहीं पता कि लोकतंत्र में दोनों पार्टियों का अहम रोल होता है, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष का क्या रोल हुआ। विपक्ष के रोल से ही आपका काम शुरू हुआ है, इस बात से आप ना नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ बयानवीरों का कल काफी एक चर्चे हुए, उनमें से एक का कहना है कि चूरू से राजेंद्र राठौड़ साहब आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बहुत बढ़िया, आपने उनको शुभकामनाएं दी उसके लिए, लेकिन आपने जो कहा कि छोटे से काम के लिए वो आ रहे हैं, आपके लिए सुजानगढ़ का इतना इंपॉर्टेंट काम इतना छोटा है, ये तो मुझे पता नहीं था। आपने इतना छोटा ही इसको माना, तो क्यों 2 वर्ष लगा दिए इस सड़क निर्माण में आपने। और जिस जननायक की आप बात कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश आपकी पार्टी में वैसा जननायक आज तक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए आपको पता नहीं है कि जननायक के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास भी हर काम के लिए हाँ भर देता है, और यही वजह है कि मेरे एक छोटे से आग्रह पर राजेंद्र राठौड़ साहब ने और मेरे भाजपा की पूरी चूरू टीम ने मेरा साथ देने के लिए, यहाँ आने के लिए हाँ भर दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रही बात जो सौंदर्यकरण की ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि जो भोजलाई रोड पे जो ये बना रहे कृषि मंडी से यहाँ तक अशोक स्तंभ जो रोड डिवाइडर रोड आने वाली थी, मैं पूछती हूँ क्यों वहां कृषि मंडी तक डिवाइडर को रोक दिया गया? सिर्फ और सिर्फ इन कुछ सत्ता के जो लोग हैं उनके लाभ के लिए। ये सरासर गलत है। जब रोड पास हो चुकी है अशोक स्तंभ तक, तो क्यों नहीं उसको शुरू किया, वहीं क्यों रोक दिया के लिए। तो मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कह देना चाहती हूँ कि विपक्ष से घबराए नहीं, चुपचाप आप काम करते रहिए। इनका कहना है कि हम तो करने वाले थे। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था और 6 महीने काम करता था, लेकिन ये तो कुंभकर्ण के भी बड़े गुरु निकले। 2 वर्ष तक इनकी नींद ही नहीं खुली, अब जाकर इन्होंने काम शुरू किया है। तो अभी एक ही काम किया है अपने शुरू, मुख्य मार्ग का। सुजानगढ़ में ऐसे अनगिनत कार्य हैं, तो आप तैयार रहिए, या तो आप चुपचाप से सीधे सीधे काम करिए, वरना काम करवाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सुजानगढ़ की जनता को अच्छी तरीके से आ गया है। इसलिए अपने काम में ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर की जनता को बातें करके बरगलाइए।
मैं तो ये कह रहा हूँ जल्दीबाजी में शिलान्यास किया गया है। कल शिलान्यास हुआ तो आज सड़कों पर सामान गिरना चालू हो जाना चाहिए था। मेरे को नहीं लगता है ये जल्दी से ये काम शुरू हो जाएगा, आज भी इसमें डाउट है। और जब ये सड़क का काम होना ही था तो ये रिपेयरिंग का काम करवा के 10 लाख रुपए क्यों खर्च किए? क्यों ये धूल मिट्टी और कंकर बेकार में डलवाए? क्यों ये पैसे खर्च किए गए? उससे ज्यादा परेशानी बढ़ी लोगों की कि लोगों के दुकानों में धूल उड़ के जा रही थी, उसके ऊपर पानी डलवा रहे हैं रोजाना। पानी सुबह सुबह डालते तो वहां से निकला नहीं जाता, इतना कीचड़ हो जाता है। और कल इन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है अपने ओवर ब्रिज, उसके लिए सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, वो आ रहा है। सेंटर से पैसे की बात जहां तक है, खुद ईडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने कहा है कि 2 नवंबर को हमने रिवाइज डीपीआर भेजी है, पहले भेजी, उस पर आक्षेप आए तो आक्षेप आने के बाद आप 2 नवंबर को भेजते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन सेंक्शन हो। और वहां के जो डिप्टी इंचार्ज है, डिप्टी इंजीनियर है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो केवल एक लेटर है, फाइल ही नहीं आई है। अब आपकी कंट्रोवर्सी है दोनों के बयानों में, आप पढ़िए, कल के भास्कर में लिखा है कि वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक लेटर है, केवल फाइल ही नहीं आई है। और वो कह रहे हैं कि हमने डीपीआर बना के भेजी थी, उस पर आक्षेप आया, फिर हमने उसको रिवाइज करके भेजा। ये कंट्रोवर्सी है। और हमारे एमपी ने कहा कि अगर फाइल भेज दी मैं जल्दी से जल्दी पैसे रिलीज करवाऊंगा। और एमपी पैसे रिलीज करवाता है, उसका आप कहीं भी करते हैं क्या? हमने ये ना तो तालाब में पार्क के ग्रीन पार्क के लिए जो पैसे दिलवाए, उसका आपने मोदी जी ने जयपुर की मीटिंग में घोषणा की थी, उसकी तो कहीं पर चर्चा नहीं। उन्होंने उसका पत्र तो एक तरफ लगा दिया कोने में और अपना लगा लिया। क्या वो एमपी ने पैसे नहीं दिलाए थे? वो उसके उद्घाटन पे क्यों नहीं बुलाया गया एमपी को? आज आपको पता है हॉस्पिटल में 90 लाख रुपए का हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, तो हमारे सेंटर के पैसे से लगा है। क्यों नहीं उन्होंने सांसद को इतला दी कि भैया इसका उद्घाटन आप करने आए, पैसे सेंटर से आए और उद्घाटन आप कर करके नाम कमाते रहे? ये चलने वाला नहीं है। इस नगर पालिका को कितने पैसे दिए सेंटर ने? ये जितने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये जितने टेम्पू, ये जितने भी इनके पास साधन आए हुए हैं, बड़े बड़े रोड डंपर जितने भी, वो सारे किस वाले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। इतने शौचालय बनाने के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, ये उसमें भी धांधली करते रहे। और उस आज भी वो जो ऑटो टिपर चलते हैं वो किसी गली में जाते हैं, किसी में नहीं जाते, अपनी मनमर्जी से हो रहा है। और ये जो अमृत योजना का जो काम हो रहा था, ये जो हमारी सीवरेज लाइन डल रही थी, इसका टोटल पैसा सेंटर से आया, लेकिन इसमें ये तय था कि लाइन डलने के बाद उस पर सड़क बनेगी, ये पैसे साथ में थे, लेकिन वो सड़कें कहीं की कहीं बन गई। ये तय था कि कच्ची गली है वहां कच्ची गली रहेगी, और जहाँ सीमेंटेड सड़क है वहां सीमेंटेड सड़क रहेगी, और जहाँ डामर सड़क है वहां डामर सड़क बनेगी। लेकिन इन्होंने कच्ची गलियों में सीमेंटेड सड़क बनवा ली, और जो बढ़िया डामर सड़कें थी, सीमेंटेड सड़कें थी, वो टूटी हुई पड़ी है। आज भी वहां पर सड़कें नहीं बन रही है। आप चले जाओ पीसीपी स्कूल से लेकर ठेठ, आप सब कुछ रोजाना देखने वाले। इनका जो भेदभाव का काम है वो यहाँ से चल रहा है, और ये भेदभाव का काम हम नहीं चलने देंगे। और ये भी इन्होंने शिलान्यास करके और ये पत्थर लगा के लोगों को मतिभ्रम करने की कोशिश की है कि हम सड़क शुरू करें। मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये जल्दी से करेंगे, हो सकता है हमें इसके लिए आंदोलन ही करना पड़े। ये कुछ करने वाले नहीं है। अभी पट्टों में जो धांधली हुई, लोगों के 12-12 महीने से 1-1, 1.5-2 साल से पट्टों की फाइलें लगी हुई पड़ी है। जो कुछ लेते के करवा लेता है, बाकी लोग यूं ही घूमते फिरते पट्टों में। मैं एक फाइल के लिए अभी 1 साल से 1 जनवरी की फाइल लगी हुई है, मेरे पास उसकी रसीद है, घूम रहा हूँ, फाइल नहीं मिल रही है। वो फाइल पर तो उन्होंने कहा हमने ढूंढ ली है, अब देखेंगे। ये स्थिति है। मेरी दुकान के सामने ही हनुमान प्रसाद शर्मा की दुकान है, बांस वाली, उसके पट्टे की फाइल है 1 साल से। फाइल की फाइल गए वो भी, जबकि पटवारी रिपोर्ट करके चला गया, उसने कहा मैंने तो उनको दे दी। और मैं उसको लिए घूमते 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 परसों मेरे को उन्होंने कहा कि फाइल दो, वो भी उन्होंने नहीं कहा है, उसके असिस्टेंट ने कहा मैंने ढूंढ के तो दे दी, वो इस अलमारी में है भाई साहब। अब वो आज सोमवार को मैं वापस जाके उसको देखूंगा कि वो निकली भी है। ये हालत है, लोगों की फाइलें तक गायब हो रही है। देखो वहां जाकर क्या हालत हो रही है पट्टों की। और जो करते हैं किसकी फाइलें, आप खुद समझ जाएंगे इसमें कितना भेदभाव हुआ है। इसलिए ये जो इनका काम है, इनका काम तो बिल्कुल फेयर है ही नहीं। आप बिल्कुल देख लीजिए, हमारे पैसे से जो काम हो रहा है वो उसके उद्घाटन नहीं कर रहे, हमारा जो काम चल रहा है उसके नाम को परिवर्तन कर देते हैं। कभी हमारा जो अन्नपूर्णा रसोई चलती है उसको इंदिरा रसोई बना देते हैं। इन्होंने किया क्या है? गांव में जाके देखो आप, गौरव पथ जितने बने हुए हमारे काम में बने हुए, एक ईंट गांव में नहीं लगी। आज गांव वाले सब कह रहे हैं कि 1 पैसा भी वसुंधरा सरकार जाने के बाद नहीं है। हमने कितनी योजनाओं से काम किया सेंटर की से, कितने लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन फ्री दिया है, कितने लोगों को शौचालय फ्री दिया है। हमने जनधन अकाउंट खोला था, लोगों ने मजाक उड़ाया था कि 0 बैलेंस का क्यों खोल रहे हैं, बैंकों वालों भी कह रहे थे कि क्यों हो रहा है। लेकिन आज उन खातों में, अभी अखबार में मैंने भास्कर में ही पढ़ा था कि
10 अगस्त तक 1,70,00,000 रुपए, 1,70,000 करोड़ रुपए उन खातों में जमा है। आज सारा का सारा पैसा जो भ्रष्टाचार में जाता था, पोस्टमैन ले जाकर उसको पेंशन देता था, उसमें 50 रुपए खा जाता था, वो लोगों के पैसे पहुंचते ही नहीं थे। कि कई प्रकार के सेंटर के अंदर है, वो आज सीधे एक क्लिक पे अगले के खाते में जाते हैं। आज किसान सम्मान निधि का एक बटन दबाया और 18 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ पैसा चला गया। ये वो जनधन अकाउंट का हमारा जो है वो उसकी सफलता है। आप देखो आज क्या हो रहा है। इस हाल तक बढ़ाई गई है। और आप इस सड़क की आज वर्तमान सुबह की फोटो है, आज सड़क की आज स्थिति में लोग मंच पर बड़ा बड़ा बयान भी बन रहा कि भाई हमने लोहारा घाटा की सड़क बना दी है, उस सड़क को जाके देखो, तो आप फोटो देख सको सड़क की हालत है। यानी कांग्रेस और झूठ एक दूसरा को नाम है। काल मंच पर बड़ा बड़ा झूठ बोलिया, वास्तविकता है कि फोटो थाल दिख रही है आज सड़क बने लिए। देख सकते हैं इस शेड्यूल में साफ लिखे लोहारा घाटा से लेकर 2 नंबर फाटक तक, और का फोटो लोहारा घाटा और 2 नंबर फाटक के बीच की है। और एक के वास्ते मौलाना ज्ञापन दे चुका अब भास्कर की न्यूज है 17/9 की, यानी 16/9 का विज्ञापन भी दिया, लेकिन आज दिन तक सड़क है भी स्थिति में कि करियो को नहीं। और अब भोलावासी की सड़क न बनवाने वास्ते आंदोलन कर सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कांग्रेस द्वारा अफरा तफरी में जो शिलान्यास किया गया उसके लिए की गई है, क्योंकि उसमें कई बयानवीरों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं। मैं सबसे पहले सुजानगढ़ की जनता को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने जन आंदोलन में जो मेरा साथ दिया उसका ये परिणाम हुआ है। नहीं तो 7 तारीख को जिस दिन हम ज्ञापन देने गए थे उस दिन इनका कोई प्रोग्राम नहीं था कि ये कार्य शुरू करवाएं। यदि ऐसा होता तो मैं बताऊं आपको, ये उस दिन हमें बताते कि हाँ हम 11 तारीख को शुरू करते। मैं क्यों इतना आंदोलन का काम करती, आप हमें जवाब देते। क्यों कायरों की तरह उस दिन बिलों में जा जाकर घुस गए थे आप? क्योंकि उस दिन इनका काम करने की कोई नीयत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र राठौड़, पूरी जुरू बीजेपी टीम और जन आंदोलन का ही असर हुआ है कि इतनी जल्दी ये काम शुरू हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी को। जी, खेमाराम जी किसी काम से बाहर गए होंगे। बाकी खेमाराम जी पूर्व मंत्री हैं और हमारे वरिष्ठ हैं इस पार्टी के, तो उनको शामिल कैसे नहीं। हमारे मनभरी जी, खेमाराम जी, बुद्धि प्रकाश जी, ये सभी हमारे वरिष्ठ हैं, तो शामिल करने का क्या प्रश्न है? ये किसे हमारा नेता प्रतिपक्ष जब भी आंदोलन करती है या कोई कार्यक्रम करती है, उपनेता प्रतिपक्ष और ज्यादातर पार्षद नदारद मिलते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, आप मीटिंग की कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको सभी एक आवाज में वहां मिलेंगे। यदि किसी कारणवश कोई अपने काम से बाहर गया है या नहीं आ पाया तो उसका मतलब आप गलत ना निकालें। हमारे जो बोर्ड की जो मीटिंग आप नगर परिषद में देखते हैं उसमें उपनेता प्रतिपक्ष का आपने कई बार रूप देखा होगा कि किस तरीके से वो शानदार तरीके से एक वक्ता बनकर और उनकी छठी का दूध याद दिला देते हैं। सांसद राहुल कस्वा पर सुजानगढ़ की उपेक्षा के आरोप लगे हैं, इनका जवाब किस रूप से देंगे आप? देखिए, ये आप आरोप सांसद पर नहीं बल्कि केंद्र पर लगा रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र के प्रतिनिधि यहाँ हैं। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि सुजानगढ़ को अमृत योजना के रूप में जो सौगात मिली थी वो केंद्र की ही देन है। आप उसको इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। वो अलग बात है कि उसका रुपया, करोड़ों रुपए जो आए थे उसको यहाँ पर भ्रष्टाचार में खा गए ये लोग। तो इसलिए आज ना तो तालाब पार्क की हमारी ये स्थिति है या सड़कों की ये स्थिति है, ये सब दोष इन्हीं का है। बजट वहां से केंद्र से आ गया है, तो ये बात नहीं है कि केंद्र यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार को शिकायत करेंगे? जी, भ्रष्टाचार को लेकर अभी तो हमने उनसे सिर्फ सवाल किए हैं। यदि वो सीधे तरीके से जवाब दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे आगे की कार्यवाही हम जरूर करेंगे।